हेलो, आज 21/10/2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंदरा पोस्ट, खंदरा भाया उखरा 713363, वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन एंड ऑल सब डिविजनल ऑफिस, दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत यूपीएससी का मेन पेपर 2 इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस इशू पर है। आईआर वाला पेपर है जो 2020 में आया था, एक क्वेश्चन उसी को कर रहे हैं। ये 6 से लेकर 12 तक के लिए है, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं, जो घर में पढ़ते लिखते हैं, जो कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं, उनके स्वार्थ में तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन है, आते हैं 2020 का मेन का पेपर 2 का। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यही बात, इतना ही बात कहा है। हाँ, तो इसी बात को जो है सजेस्ट करना है, अपना व्यू रखना है, अपना व्यू रखना है कम शब्दों में कि सिविल सर्वेंट फॉर जो है फॉर स्टर्निंग डेमोक्रेसी, अर्थात सिविल सर्वेंट हैं वो गणतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। इसका कैसे प्रदान करेंगे, अब ये ही व्यू रखना है, इसी को कहना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्वालिटी क्या है, और ये व्हाई इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस, क्यों है ये क्रूशियल ड्राइवर इकोनॉमिक्स के दृष्टि से, और ये इसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, और सिविल सर्वेंट कौन है, और सिविल सर्वेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था गठन के समय से आज तक इन डेमोक्रेटिक व्यू में। अब भारत में जो है इंस्टीट्यूशन 2 प्रकार का है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें फाइनेंस वगैरह है। फाइनेंस है, कैग है, यूपीएससी है, पीएससी है, कमीशन है, नेशनल कमीशन है एसटीएससी का, ये सब है। और नन में है नीति आयोग है, फिर इसके बाद और है, बहुत है, देखिएगा। ये समय नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी से क्या मतलब समझते हैं, क्वालिटी क्या चीज़ है। क्वालिटी यहाँ पर गुणवत्ता, आदत, कार्य करने की शैली, दक्षता, बहुत कुछ अर्थ निकलता है। किंतु एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यूपीएससी का गठन जो है लॉर्ड ली के अध्यक्षता में रॉयल कमीशन के रूप में 1924 में लोक सेवक के संघ के रूप में हुआ, जो 1 अक्टूबर 1926 से सर रॉस बर्कर जी ने शुरुआत करवाई भारत में। प्रश्न आज ये उठता है कि आज से लेकर के उस वक्त जो भी इसका मानसिकता रहा हो, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, और राजतंत्र में राजा को ऐसा गुलाम चाहिए, ऐसा नौकर चाहिए जो कि राजा के इशारों पर काम करे, राजा के मन मुताबिक काम करे, राजा के अगुवाई में तत्पर रहे, और राजा के इच्छा के अनुसार सब कुछ करने के लिए तैयार रहे। और आज भी देखते हैं कि वही जो पैटर्न है वही ढल रहा है। यूपीएससी का जो आईएसपीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस और स्टेट है, ये वही पैटर्न पर चलते हैं ये लोग। मगर ये नहीं इनको मालूम हो पाया आज तक कि भारत अब आज़ाद है, और यहाँ पर कोई
वायसराय और लॉर्ड नहीं है। यहाँ जो है लॉर्ड या वायसराय का शासन प्रणाली नहीं चलती। हाँ, फिर भी ये लोग उसी चीज़ को लॉर्ड वायसराय और लॉर्ड के प्रणाली को अपनाते हैं। ये बहुत दुख होता है इनको देख करके। और इनको हर साल ये 8,000 9,000 IPS IAS बनते हैं। इतना बने हैं अब से लेकर के, इनकी संख्या का अंदाज नहीं होगा कितना बने हैं। अगर एक एक ठो सही ढंग से काम किया होता तो भारत का आज जो दशा दिशा है ये सुधर गई होती है और कहीं भारत बहुत आगे होता, हर क्षेत्र में आगे होता। लेकिन क्या करें, क्वालिटी एक ऐसा चीज़ है कि जो दुकान से खरीद करके नहीं अपना करके उसमें अपना चरित्र में परिवर्तन किया जा सकता। ये तो सिर्फ नीति शास्त्र, नीति रीति व्यवहार, आदत, सामाजिक सौहार्द के ऊपर निर्भर करती है कि कौन शासक कितना, ये तो कौन शासक कितना व्यवहारिक रूप से सोचता है, कितना जो है रियल रूप से काम करता है। अब इसका अब आगे जो उद्देश्य अभी जो दिखाई दे रहा है, पद माने होता है प्रतिष्ठा। लोग जो है माने, लोग हाथ उठावे, लोग जरा सम्मान दे उसके लिए, और हम सबसे ज़्यादा पैसा 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 हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लाल बत्ती हो, लोग यही उद्देश्य से ये UPSC करते हैं, जिसके चलते सिर्फ संकीर्णता का भाव होने से देश या और समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं इनका हो रह जाता। जब जब राजा या शासक अगर सेवक हो, सेवक माने एक साधु हो, कम खर्च में अपना काम चलावे और जनता का देखे भाल करे, तो वहाँ जनता सुखी रहता है। जब सेवक जो है या शासक जो है वो भिखारी हो या गरीब हो या कम खर्च में अपना निर्वाह करता हो, तो उसके जनता जो है उसका जो जिस पर वो शासन करता है वो सुखी होता है। अपने थोड़ा दुख उठाएगा, कष्ट करेगा, कम खर्च करेगा, बहबावी में नहीं रहेगा, तो उसका क्षेत्र का जनता जो है जिस पर वो शासन करने के लिए आया है वो सुखी रहती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, अपना ही माने जनता से गोड़ पुजाई करना, जनता के बीच में हम ये करना और पैसा अनाधुन कमाना, यही UPSC का अभी उद्देश्य हुआ है। इस पर ज़्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा, जब अंग्रेज़, तो जिस समय अंग्रेज का व्यवस्था थी, अंग्रेज शासक थे, वायसराय और लॉर्ड का जब प्रणाली था, तो उस वक्त राजतंत्र था, तो ये माने चलता था कि अपना लिए वो एक जगह बना दें ताकि हमारे लिए सुगम एक ठो गुलाम शासक मिले, जो शासन करने के लिए गुलाम हो, हमारे कहने पर उठे और बैठे। लेकिन आज हमको दुख होता है कि आज तो वायसराय और लॉर्ड का ये नहीं है, तो फिर क्यों जो है हमारा IAS ऑफिसर कुत्ता की तरह दुम हिलाता है? क्यों हिलाता है? दो ही कारण हो सकता है, या तो उन लोग में वही मेरिट कमी है या क्वालिटी का कमी है। दो ठो है तो ये क्वालिटी और मेरिट जो है वो दुकान से मिलता नहीं, वो पढ़ने लिखने से होगा, व्यवहार से होगा, रीति नीति से होगा, समाज के साथ मेल जोल से होगा। यही सुधार होने से थोड़ा बहुत ठीक है, इसी पर डिस्कशन होने से ठीक। हमको दुख होता है कब?
जब एक आईएएस ऑफिसर एक ठो छोटा सा एमएलए जब आता है तो उठ करके सलूट मारता है और आइए सर 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 करता है। हमको ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त चुल्लू भर पानी रहता ना तो नाक दर्द कर आईएएस लोग को हाँ उसी में बोलते कि मर जाओ। तो भारत सरकार ये जानते हैं कि भारत सरकार स्वतंत्र है, तो फिर आइए सर क्या करता है, वो अपना काम करेगा। आप संविधान से सम्मत हैं, आपको संविधान का रखवाली करना है, संवैधानिक कार्य करना है देश का, हाँ कि वो रिप्रेजेंटेटिव का काम आइए सर करना है, हैं आगे पीछे। तो ये तो देख रहे हैं कि जो है छोटा एमएलए जा करके तड़प घुड़ुक करके दो ठो चार ठो बात बोल देता है और जो नाजायज काम करवाता है। एमपी तो भाई अलगे है, एमपी तो आरो उससे बड़ा सांड है, ये छोटा सांड है तो वो बड़ा सांड है। तो सांड को नाथना सीखिए। आप इतना सिलेबस पढ़ते हैं, 60 गो 70 गो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सांड को नाथना सीखिए और नाथ करके जनता के हाथ में लगाम दे दीजिए। जनता ठीक सांड को लगाम यदि हाथ में जनता के रहेगी तो टान के ठीक बैठा देगा सांड को। तो आप लोग ही उठ करके जो है जी हजूरी करते हैं, कुत्ता की तरफ पूंछ हिलाते हैं, ये बहुत हमको तकलीफ़ लगता है। और इसलिए ये वीडियो में हम ज़्यादा आपको लिए मोरल डाउन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, बनने हुए हैं, तो आप संविधान के सम्मत हैं, आपको कोई भी हटा नहीं सकेगा। आप संविधान से काम करिए, रीति नीति से काम करिए, जनता के लिए काम कीजिए। आपको कोई माई का लाल नहीं है कि एमपी हटा देगा, एमएलए हटा देगा, कोई भी नहीं कुछ आपका बिगाड़ सकेगा। थैंक्स।